वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं पूर्णांक 80। इस प्रश्न पत्र को हम कवर करने वाले हैं। जो आप एग्जाम देकर आए हैं उन ऑब्जेक्टिव को मिला लें, आपके कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है अथवा गलत है, या कौन से कितने मार्क्स के आप सही करके आए हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। हम देखने वाले हैं लोहा चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस का आयरन ऑक्साइड क्लोराइड बनता है। अगला वाला देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तब संभवतः उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान 10 होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे क्रियाशील धातु है इसमें इनमें लिखी गई इनमें से पोटेशियम। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, मतलब किसके लिए, जल का संवहन करने के लिए। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है लैंगिक जनन। तो यीस्ट के द्वारा लैंगिक जनन मुकुलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मृदा तंत्र जनतंत्र का भाग नहीं होता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा शुक्र वाहिका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो इसका आंसर रहेगा मिट्टी। अगला देखते हैं। मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। खाली स्थान अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। उन्हें एक तो वियोजन अभिक्रिया या विभाजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया या विभाजन अभिक्रिया। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण खालिस्तान अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। तो इसको आप कंफर्म कर लेना। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं खालिस्तान प्रक्रम कहलाते हैं। तो वो आपके कौन से प्रक्रम कहलाते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को खालिस्तान कहते हैं। जिनके अंदर दो तंत्रिका के मध्य खालिस्तान होता है उन्हें स्नैप्स कहा जाता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आधा सा आधा पा और सा, स्नैप्स। अगला देखते हैं। शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है शुक्र वाहिका में। आप इसका आंसर लिख सकते हैं शुक्र वाहिका, ये इसका आंसर रहेगा। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वह कौन से दर्पण कहलाते हैं। तो वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म के पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। अब हम जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो जोड़ी में साधारण नमक, तो साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा आपका NaCl। अगला देखते हैं। साधारण नमक के बाद द्रव धातु, तो इसके अंदर जो द्रव धातु लिखी हुई है वो कौन सी धातु है। तो यहाँ पर द्रव धातु आपकी हो जाएगी ब्रोमियम। द्रव अधातु है ये, तो द्रव अधातु क्या हो जाएगी, माफ करना, यहाँ पर पहले वाले का हम एक बार देख लेते हैं। साधारण नमक का हो जाएगा NaCl, और जो आपकी द्रव धातु होती है तो द्रव अधातु, तो द्रव अधातु का हो जाएगा ब्रोमीन। फिर अगला वाला देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। अगला वाला सूंघने देखने, मतलब सुनने सूंघाने देखने का क्षेत्र, तो वो कौन सा हो जाएगा, सूंघने सूंघाने, या इसका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन, तो हाइड्रा में प्रजनन आपका ये पांचवा वाला ऑप्शन है। तो पांचवे वाले ऑप्शन का उत्तर रहेगा आपका मुकुलन। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो वो मुकुलन के माध्यम से होता है। अब देखते हैं आनुवांशिक के जनक, तो आनुवांशिक के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसमें मेंडल इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र आपका हो जाएगा 1/f - 1/v - 1/u। विद्युत आवेश का मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका इसमें रहेगा कूलाम। वोल्ट माफ करना, गलत बता दिया हमने, तो ये कूलाम आपका ऑप्शन सही रहेगा। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देते हैं। तो एक वाक्य एक धावन सोडा, तो कपड़े धोने का सूत्र जो है
सोडियम क्लोराइड Na2CO3, ये धावन थोड़े का सूत्र हो गया। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर पिघल जाती है, तो वो पारा बोल सकते हैं, या आपकी सीरीज में पारद भी लिखा है, या मरकरी भी आप इसको लिख सकते हैं। किस यंत्र के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है, तो इसको रक्तदाब मापी भी बोल सकते हैं, या स्फायरोस्पेनोमीटर भी कहा जाता है। स्फाइगेनोस्फेरोमीटर या फिर रक्तदाब मापी भी इसको लिख सकते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। डीएनए का पूरा नाम तो आपको मैं बोल देता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, डी ऑक्सी राइबो शर्करा, ये डीएनए का पूरा नाम हो गया। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े 23 गुणसूत्र जोड़े पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल, सफ़ेद। विद्युत विभवांतर का मात्रक, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और इसे V से भी प्रदर्शित करते हैं। नीचे आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं, 2 अंक के प्रश्न भी दिए गए हैं। आप प्रश्न पत्र को खुद सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिवली प्रश्न कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आने वाले हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, तो इसी प्रकार आपको नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, टाटा, बाय बाय।